नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी सीजीएल 3 पे। और इसमें जो है कौन कौन सा बुक्स ले जाना चाहिए, कौन कौन सा बुक्स नहीं ले जाना चाहिए। और कुछ लड़कों का ये कमेंट्स था कि बताइए कि बुक्स जो है कौन कौन सा ले जाना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। और आपको एग्ज़ाम के जितने दिन बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, 2 महीना के आसपास बचे हुए हैं, इनके लिए जो है स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा भी जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि एक चीज़, ये जो अभी माहौल बना हुआ है एग्ज़ाम लेने का, जो एक माहौल बना हुआ है, ये बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है कि अभी बहुत सारे लोग जो है जो भी आयोग है, आयोग के जो अधिकारी हैं, वे सभी लोग डरे हुए हैं। डरे इन द सेंस हुए हैं कि अभी आप लोग बीपीएससी में देखे होंगे कि बहुत सारे अधिकारी जो है उनके ऊपर गाज गिर रहा है। जो बीपीएससी का जो पीटी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, या जो उसमें फर्जीवाड़ा जो पकड़ाया गया है उससे उसको लेकर के, और अभी भी जो है आंदोलन आज बीपीएससी का चल रहा है और ट्विटर सोशल मीडिया से। तो हम आप लोगों से दोस्तों ये कहना चाहेंगे कि एक तरह से जो है आयोग के लिए जो है कड़ी चुनौती है कि बिहार एसएससी का जो पीटी का एग्ज़ाम है वो कदाचार मुक्त कराने के लिए। क्योंकि अब इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एकदम फ्रेश एग्ज़ाम होगा, कहीं कोई धांधली होने की संभावना जो है बहुत ही रत्ती भर होगा। क्योंकि देखिए अभी जो है जितना सारा अभी माहौल बना हुआ है बीपीएससी को लेकर के या अन्य कोई भी एग्ज़ाम को लेकर के, बिहार सरकार का भी और बिहार का भी पूरे देश में नाम जो है बदनाम हुआ है, किरकिरी हुआ है। इसलिए जो है ये लोग जो है बहुत ही सचेत है एग्ज़ाम लेने को लेकर के। कहीं कोई जो है गड़बड़ होने का बहुत ही मतलब 99% आप इस मान करके चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो है साफ़ सुथरा होने वाला है। और जितने सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भरे हैं इसमें 9.12 लाख, यानी कि 9,12,000 करीब लोग जो है फॉर्म भरे हुए हैं। 2200 के करीब सीट है, जिनका जो है 2200 के ऊपर सिलेक्शन होना है। तो एक तरह से हम ये आप बता सकते हैं, कह सकते हैं कि 2200 लड़कों के लिए जो है ये रोजगार का एक उत्तम, और इसको कहा जाता है सचिवालय सहायक, जो है एक बहुत ही अच्छा प्रेस्टिजियस जॉब माना जाता है। जो लोग सीजीएल 2 में या बिहार एसएससी इंटर लेवल में किसी कारणवश छूट गए होंगे तो उनको तो सब चीज़ का आइडिया होगा ही, उनको हर एक पहलू का आइडिया होगा कि कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या क्या एग्ज़ाम में पूछेगा। उनके लिए कहीं कोई इसमें जो है घबराने की बात नहीं है। या जो सीजीएल 2 में भी जो लास्ट में जो है मेरिट लिस्ट में छंटे हुए हैं, उनके लिए भी जो है वे लोग के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब आगे आते हैं, जैसे नए कुछ लड़के हैं, वे पूछते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से बुक्स आपको एग्ज़ाम हॉल में ले जानी चाहिए, और पूछते हैं कि कौन कौन से बुक्स एग्ज़ाम हॉल में ले जानी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि अगर आप बुक्स ले जा कर के एग्ज़ाम हॉल में अगर मतलब वहाँ पे अगर क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहते हैं दोस्तों, तो 150 क्वेश्चन मात्र आपके पास जो है 2 घंटा 15 मिनट जो देता है, तो आपको वो जो फॉर्म देता है फिल करने के लिए, आंसर शीट, ओएमआर शीट, वो आपको फॉर्म फिल करने में 20 से 25 मिनट, 20 मिनट अप्रोक्स लग जाता है। यानी कि 15 से 20 मिनट ज़रूर लग जाता है, 15 मिनट। क्योंकि होता क्या है कि भरने के लिए आप तुरंत भर सकते हैं, आप मुश्किल से 5 मिनट में भर सकते हैं, लेकिन वहाँ बहुत ही सावधानी से भरना होता है, एक एक पॉइंट को देखना होता है। जो आप कलर करते हैं तो उस सीधा मिलाना होता है, जिसके वजह से आपका वहाँ पे जो है टाइम ज़्यादा लगता है फॉर्म को, उस ओएमआर शीट को भरने में। उसके बाद में वे लोग अटेंडेंस बनाते हैं, ये वो बनाते हैं, फिर जो है फ़ोटो के लिए फ़ोटो लेने आते हैं, थंब लेते हैं, फिंगरप्रिंट लेते हैं। तो ये सब ले करके हमको लगता है कि आपको 20 मिनट जो है वहाँ से निकल जाता है। 20 मिनट हो सकता है कि ज़्यादा भी निकल जाए। और जब एग्ज़ाम हो जाता है उस बीच में अगर जो वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में जो इन्विजिलेटर होते हैं वे आपके पास आते हैं, वे लोग जब फोटोग्राफी करवाते हैं या सिग्नेचर करते हैं आपके फॉर्म में, ये ओएमआर शीट पे, तो इस समय टाइम थोड़ा ज़्यादा जाता है। इसलिए आपके पास टाइम बहुत ही कम बचता है, वहाँ पे टाइम जो है
आपके पास 2 घंटा से भी कम टाइम बचता है। और 2 घंटा से कम टाइम में आपको 150 क्वेश्चन जो है वहाँ पे सॉल्व करना होता है। तो आप सोचिए कि किसी भी बुक को अगर आप ले जाते हैं तो आप वहाँ पे कितना क्वेश्चन खोज भी सकते हैं और कितना क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट ले सकते हैं वहाँ पे किताब के माध्यम से। तो इसलिए किताब ले जाना मेरे समझ से जो है सही नहीं है। वो आपको एग्ज़ाम मतलब एक तरह से आपको फंसाने का एक मुहिम है कि आप किताब लेकर के जाएं वहाँ पे फंस जाएं। इसलिए किताब ले जाने के बारे में कभी कोई गलती से भी ना सोचे कि हमको ये बुक ले करके जाना है। अगर आप बुक ले दूसरा चीज़ कि आप कौन कौन सा बुक ले जा सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। और दोस्तों वहाँ पे जो है आप ये नहीं है कि लुसेंट का बुक ले करके उठा करके चले जाइएगा या अरिहंत का कोई बुक ले करके चले जाइएगा या कोई भी जो आपका रेफरेंस बुक है वो आप एकदम नहीं ले जा सकते हैं, या कोई जो है उस टाइप का जो चीट पुर्जा जो होता है एक वो भी नहीं ले जा सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आप टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं और टेक्स्ट बुक के अलावा जो है कुछ भी नहीं। वो भी टेक्स्ट बुक ऐसा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। ये नहीं कि उस पर कुछ लिखा होना चाहिए या गंदा होना चाहिए, वैसा टेक्स्ट बुक भी आप नहीं ले जा सकते हैं। तो सोचिए कि आप कितना बुक ले जा सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक का जो है हिस्ट्री का बुक उठा लीजिए, पॉलिटी उठा लीजिए, आप कितना बुक ले जाइएगा। वैसे करके तो हमको लगता है कि एक बैग भर जाएगा आपको सब बुक ले जाने में। तो और पूरा एनसीईआरटी ले जा सकते हैं या बिहार टेक्स्ट बुक का जो बुक आता है बीटीबीसी का वो ले जा सकते हैं, लेकिन आपको ये ले जाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों किताब ले जाने के बारे में सोचिएगा भी मत। और आपको ये ऐसा नहीं है कि आपको लुसेंट का बुक और ये अरिहंत या ये सब का बुक नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस बुक जो है वो आपको ले जाने ही नहीं देगा अंदर में। क्योंकि पिछला बार भी हम लोग एग्ज़ाम दिए थे, तो हम लोग तो खैर कभी आज तक एग्ज़ाम में बुक्स लेकर के गए भी नहीं, लेकिन जो हमारे सेंटर पे जो एग्ज़ाम देने गया था लड़का, और कुछ लड़का जो है किताब ले कर गया था, जिसको जो है किताब वापस करा दिया गया। वापस वो लुसेंट का ले कर गया था या पीडी ले कर गया था, तो इन सभी बुक्स को जो है वापस करा दिया गया। तो वो बुक्स के बारे में आप गलती से भी ना सोचें कि हमको ये बुक्स ले जाना है। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग ये चीज़ जानते होंगे कि आपको एग्ज़ाम के लिए सेंटर जो है मांगा गया है पूरे राज्य के जो जितने जिलाधिकारी है, डीएम है, उनसे जो है सेंटर के लिए जो है मांगा गया है। तो उसमें ये भी कहा गया है कि केंद्राधीक्षक जो सेंटर जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, वे सब लोग जो हैं सेंटर के जो मैनेज करने वाले होते हैं उनका पूरा डिटेल्स मांगा गया है। उनका हर एक चीज़ बायोडाटा मांगा गया है। उनका जो है पिछला रिकॉर्ड मांगा गया है कि उनके स्कूल में जो है या यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, उसमें जो है कितना एग्ज़ाम हुआ है उसका पूरा डेटा मांगा गया है। और उसके बाद में इस अगर कहीं उस स्कूल को सस्पेंडेड किया गया होगा एग्ज़ाम का कदाचार में, उस स्कूल को जो है सेंटर भी नहीं दिया जाएगा। और दूसरा चीज़ कि आपको एग्ज़ाम जब भी होगा सेंटर मुख्यालय में होगा, जिला का जो मुख्यालय होता है जिला मुख्यालय में होगा। तो इसलिए इस बार जो है ज़्यादा कड़ाई से जो है एग्ज़ाम होने वाला है। इस पे जो है इसके ऊपर जो है आप लोग तनिक भी संदेह ना करें बिहार एसएससी के ऊपर। इस बार जो है हो सकता है कि एकदम फ्रेश एग्ज़ाम ले, कहीं कोई धांधली वांधली ना कराए, क्योंकि पिछला इसका रिकॉर्ड रहा है। रिकॉर्ड जैसे देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल में भी कभी कहीं कोई धांधली को सुनने को नहीं मिला है कि हाँ यहाँ धांधली हुआ है। एग्ज़ाम सेंटर पे कहीं सुनने को नहीं मिला है। बाद में क्या हुआ उतना डिटेल्स पे अगला दूसरे वीडियो में बात करेंगे। और दूसरा चीज़ है दोस्तों कि अब आपके पास जो है टाइम जो दिया गया है सितंबर अक्टूबर। देखिए दोस्तों, एक चीज़ हम ये बताना चाहेंगे कि एग्ज़ाम जो है आपका अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर में ही संभव है, वो भी संभावित है। और ये नहीं है कि एक्चुअल डेट आ गया है कि आपका इसी मंथ में या इसी टाइम होना है। तो ये अनुमान लेकर के चलिए कि आपका अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट तक एग्ज़ाम हो सकता है। और इस पे जो है अभी जो है नोटिस आना बाकी है। तो इस पे जब नोटिस आ जाएगा फिर हम लोग, लेकिन हम लोग अभी दिमाग में ये सेट करके चले कि मेरे पास मात्र अभी से अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर 2 महीने, 1.5 महीने से 2 महीने का टाइम है। अप्रॉक्स 60 दिन मान करके चलिए कि आपके पास इतना समय है, इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है।
तो अब इस 60 दिन के अंदर में तैयारी को जो है कैसे इम्प्रूव करना है, इसके ऊपर फोकस करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़, ये 3 सेक्शन में आपको जो है इसका पेपर है। जैसे मैथ और साइंस का एक सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है जीके जीएस का, तीसरा सेक्शन है आपको रीजनिंग का। तो अब एक चीज़ हम ये बताना चाहेंगे, जैसे आप मैथ का सेक्शन उठाइएगा तो कम से कम उसमें 30 टॉपिक है, 25 से 30 टॉपिक आपको उठाना पड़ेगा, और हर टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। ये नहीं कि आपको इस टॉपिक से आपको ये क्वेश्चन नहीं रहता है। तो 25 से 30 टॉपिक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि हर एक टॉपिक का, देखिए दोस्तों, हम एक चीज़ बार बार बोलते हैं और ये फिर से बोलेंगे, जैसे किसी भी टॉपिक को मान लेते हैं कि परसेंटेज, तो परसेंटेज का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो एक दिन में आप क्लियर कर लीजिए। उसका जितना फॉर्मूला है, उसका बेसिक कंसेप्ट है, उसको एक दिन में, या टाइम एंड वर्क का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको एक दिन में जो है पूरा जो है कंप्लीट कर लीजिए। 30 दिन आप लगाइए, 30 से 35 दिन बेसिक कंसेप्ट को जो है फिर से एक बार रिवीजन करने का। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, देखिए यहाँ पे स्पीड का खेल नहीं है, यहाँ पे नॉलेज का खेल होता है। आप अगर एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिए होंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा स्पीड का खेल है, सेंट्रल सीजन में स्पीड का खेल है, लेकिन यहाँ पे नॉलेज का खेल है। नॉलेज है तो स्पीड खुद ब खुद जो है, यहाँ पे आपको स्पीड उतना मैटर नहीं करता है, स्पीड आप उतना मैनेज कर लीजिएगा। मात्र 25 से 30 क्वेश्चन ही आपको मैथ में पूछेगा। तो इसका बेसिक कंसेप्ट जो है आपको, जैसे मान लेते हैं कि रीजनिंग है, रीजनिंग में भी आपको 25 से 30 टॉपिक मिलेगा। तो उस 30 टॉपिक को, जैसे मैथ का 30 टॉपिक, रीजनिंग का 30 टॉपिक, जीके जीएस का तो बहुत सारा टॉपिक है। तो ये दोनों टॉपिक को आप डेली दोनों एक एक चैप्टर को जो है, दोनों के एक एक चैप्टर के कंसेप्ट को जो है डेली वाइज में क्लियर करते चले। अब आपके पास समय नहीं है, आप कितना भी पहले सेट प्रैक्टिस कर लिए हों, लेकिन आपको जो है हर डेली जो है उसका बेसिक कंसेप्ट जानना ज़रूरी है। क्योंकि आपका एक एक नंबर जो है यहाँ पे मार्जिन होने वाला है, ये आपको या तो रिजल्ट में ले जाएगा, नहीं तो आपको रिजल्ट से धक्का मार के बाहर निकाला जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इसके बेसिक कंसेप्ट पे जो है फोकस कीजिएगा। अगर आप बेसिक कंसेप्ट पे फोकस नहीं करते हैं तो कितना भी आपका प्रैक्टिस है, कितना भी ज़्यादा प्रैक्टिस है, लेकिन आदमी एग्ज़ाम में जब जाता है तो कहीं ना कहीं बेसिक कंसेप्ट पे जो है जा कर के लटक जाता है, फंस जाता है, फंसने लगता है। तो इसलिए वहाँ पे जो है आपको ये चीज़ काम आएगा बेसिक कंसेप्ट पे। अभी से जो है डेली एक एक चैप्टर मैथ का, एक चैप्टर रीजनिंग का। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसका सब क्वेश्चन बना जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। आपका जो उसका हर एक जो टाइप का जो कंसेप्ट होता है उसको फॉलो कीजिए, उसको जो है क्लियर कीजिए। अब आगे दोस्तों आते हैं साइंस। साइंस में देखिए, साइंस में आपको 3 पार्ट में है, 3 क्या 4 पार्ट हो जाता है। यानी कि आपको फिजिक्स हो जाता है, केमिस्ट्री हो जाता है, बायो हो जाता है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर हो जाता है। तो आपको इसमें करना क्या है, देखिए फिजिक्स में मोटा मोटी जो है अगर पूरा देखिएगा तो मुश्किल से जो है, देखिए फिजिक्स जो है आपको लुसेंट का जो स्पेशल फिजिक्स ये साइंस का बुक है, सामान्य ज्ञान विज्ञान, उसी को फॉलो कीजिए, वो काफ़ी है। उससे ज़्यादा जो है पढ़ने का भी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। उसको जो है फॉलो कीजिए और उससे एक एक उसका जो चैप्टर है उसको एक बार जो है पूरा एक साइड से उस साइड जो है बढ़िया से जो है कंसेप्चुअली पढ़ जाइए। ये आपको ज़्यादा दिन, हमको लगता है कि अगर आप बढ़िया से अगर करते हैं एक एक जैसे मतलब तीनों में से फिजिक्स का एक टॉपिक, केमिस्ट्री का एक टॉपिक और बायो का एक टॉपिक अगर आप उठाते हैं, मतलब मैथ भी साथ में, रीजनिंग भी साथ में और साइंस भी साथ में, तो आपको 1 महीना से ज़्यादा नहीं लगना है, 1 महीना से ज़्यादा नहीं लगना है। और ये देखिए नंबर जो दिलाने वाला सब्जेक्ट है, ये तीनों सब्जेक्ट जो बोले, रीजनिंग, साइंस और मैथ, ये आपको इसमें नंबर ज़्यादा उठता है। उसके बाद आइए जीके जीएस। तो जीके जीएस में क्या है कि जीके जीएस भी आप टॉपिक वाइज क्लियर करें, बिना वैसे जो है इधर उधर से जो पढ़ने वाला सिस्टम है उसको जो है थोड़ा सा ड्रॉप कर दे। एक एक टॉपिक को जो है, एक एक टॉपिक, जैसे आप हिस्ट्री उठाइए तो हिस्ट्री में क्या कीजिए कि पहले जो है मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा पढ़ जाइए। अभी इसके लिए जो है बिहार सरकार के एग्ज़ाम के लिए जो
मध्यकालीन भारत है उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री उठाइए, एंशिएंट उठाइए, और एंशिएंट में भी जो है सिलेक्टेड पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जो है पूरा पढ़ना है। एंशिएंट में जो है आप मौर्य साम्राज्य पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जो बौद्ध धर्म है, उसके बाद जैन धर्म है, ये सब पढ़िए। जो मगध का जो इतिहास है उसके बारे में आप बढ़िया से जो है पढ़ लीजिए। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में जाइए, वहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन कभी कभार, देखिए आप 100% लेकर के कभी नहीं चल सकते। 100% अगर करने के चक्कर में रहिएगा तो आप जो है हमको लगता है कि दिक्कत होगा वहाँ पे। आप 80% से अगर 85% तक नंबर लाते हैं, 80 से लेकर के 85 के बीच में रहते हैं, तो आपका श्योर है कि इसमें जो है मतलब रिजल्ट में आप रहिएगा। इसमें रिजल्ट आपको मात्र 5 गुना देना है। अगर 2200 के अप्रॉक्स अगर सीट है तो 12,000 के अप्रॉक्स ही आपका रिजल्ट आएगा। उससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं देगा, मात्र 5 गुना रिजल्ट देगा। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं। उसके बाद में देखिए ज्योग्राफी में भी है, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बिहार से रिलेटेड, बिहार वाला जो ज्योग्राफी है उसको पढ़िए, और फिर भारत का ज्योग्राफी है उसको पढ़िए। ठीक है, इसमें जो है इस पे जो है ज़्यादा फोकस कीजिएगा। फिजिकल ज्योग्राफी है उस पर फोकस कीजिएगा। आगे चलते हैं, आपको पॉलिटी हो गया। तो वर्ल्ड जो पॉलिटी है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये भारत जो भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, या संविधान में और जो अनुच्छेद है, ये सब चीज़ जो है पढ़िए। ठीक है, और इसके लिए हम टॉपिक वाइज जो है एक वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जो है हम वीडियो बनाएंगे सेपरेट, उसको जो है देखिएगा आप लोग। आगे जो है फिर आपको जो है इकोनॉमिक्स भी पढ़ना जरूरी है। इकोनॉमिक्स ये सब चीज़ जो आप कीजिएगा लुसेंट से कर लीजिएगा, काफ़ी है लुसेंट। अगर क्योंकि आप मैथ, रीजनिंग, साइंस अगर पढ़ते हैं तो फिर आपके पास टाइम बहुत कम बचता है। और डेली एक एक सेट प्रैक्टिस, अगर पहले से आप तैयारी है तो डेली एक एक सेट प्रैक्टिस ज़रूर करें दोस्तों, ताकि आपको जो है इसमें एक चीज़ आप समझ लीजिए, 9,12,000 लड़के हैं, कंपटीशन तगड़ा होगा। पिछला बार जो है कंपटीशन फॉर्म जो फिल हुआ था, मात्र 3 लाख के अप्रॉक्स लड़के जो है बैठे हुए थे पीटी के एग्ज़ाम में। तो उस समय का कंपटीशन और अभी के कंपटीशन में बहुत आसमान और ज़मीन का फ़र्क हो गया है। तो दोस्तों इसलिए हम यही कहेंगे कि आप लोग इन सभी बातों पे ध्यान देते हुए जो है अपने तैयारी में जो है मजबूती ला सकते हैं। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तैयारी कीजिए, बढ़िया से कीजिए। इस पे हम वीडियो लाते रहेंगे CGL 3 पे। धन्यवाद दोस्तों।